दूसरा लेसन, सेटल होने का कभी मत सोचो। मिडिल क्लास की एक घटिया सोच है ये। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर सेटल हो जाएंगे, 25,000 की नौकरी लग जाए फिर सेटल हो जाएंगे, ये वाला काम हो जाए, कॉलेज खत्म हो जाए फिर सेटल हो जाएंगे। अरे सेटल होना क्या होता है? एक रिक्शे वाले के बच्चे से पूछो कभी, वो कभी सेटल होने की बात नहीं करेगा। चौकीदार से पूछो, सब्जी वाले से पूछो, वो कभी सेटल होने की बात नहीं करता। जो सब्जी बेचता है ना, कभी ऐसी लाइन नहीं बोलेगा कि मुझे सेटल होना है 5 साल बाद, 4 साल बाद। उसको पता है धंधा है, जिंदगी भर करना है। अंबानी के बेटे के मुंह से कभी टीवी पे भी नहीं सुने होगा सेटल होने की बात करता है। ये सेटल होने वाली बात सिर्फ मिडिल क्लास करता है। एक बार नौकरी लग जाए, बैंक पीओ हो जाए, एसएससी हो जाए, लाइफ सेटल हो जाएगा। जिंदगी भर भैया 10 साल हो गए आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा, सेटल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। तो आईआईटी एक बार क्लियर होगा, सेटल। अरे भैया आज का समय ना डिग्री पर नहीं है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, स्किल कौशलता पर चलता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल है, आईआईटी के बाद अमेजॉन में नौकरी मिली, फेसबुक जैसी कंपनी में नौकरी मिली, और वहां भी कुछ साल बाद निकाल दिया गया क्योंकि स्किल की कमी थी, क्योंकि शायद जॉब्स की कमी थी। तो जब आईआईटी करके और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगने के बाद भी उसकी जॉब सेफ नहीं है, वो सेटल्ड नहीं है, तो आप क्या सोचते हो भैया क्या करके सेटल हो जाओगे? 20,000 की 25,000 की नौकरी में सेटल हो जाओगे? बड़ा आदमी और छोटा आदमी, छोटा किसको कह रहा हूं मैं? पुअर क्लास जिसको आप समझते हो, और अमीर क्लास जिसको आप समझते हो, वो लोग कभी सेटल होने की बात नहीं। ये मिडिल क्लास की 2 कौड़ी की सोच है, सेटल होना है। और सेटल होने के चक्कर में कभी वो रिस्क लेने वाला काम नहीं करता। मतलब बिजनेस छोटा काम है, सेटल होना है इसको। अगला है नौकरी की सोच छोड़ दो। ये नौकरी की सोच देखो भैया, एक तो ऐसा है कि नौकरी की कमी तो है ही, नौकरी की कमी नहीं है, मैं कहूँगा आप जिस डिग्री के बेस पे नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हो उस चीज़ की कमी है। कार्य कौशल स्किल्ड लोगों के लिए कभी कोई नौकरी की कमी नहीं है। डिग्री वालों, डिग्री लेके जो ढूंढते हैं ना नौकरी, कहाँ है डिग्री है मेरा, डिग्री है मेरा, डिग्री है मेरा, उनके लिए हमेशा कमी है, और उसके लिए आजकल तो और ज़्यादा कमी है। देखो नौकरी की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या सर? कितने साल तक नौकरी कर लोगे अगर लग भी गई तो? उम्र के 50 साल तक। उसके बाद डायबिटीज़, बीवी और आर्थराइटिस, पता नहीं कितनी बीमारियां घेरेंगी। 50 साल की उम्र के बाद तो काम करने लायक बचोगे नहीं। लेकिन 50 साल के बाद आपको कंपनी निकाल देगी 50 साल बाद, क्योंकि पता है कि 50 साल का हो गया बुढ़ा, ये 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, इतने में मैं 10 फ्रेशर उठा लूंगा, 10 नए घोड़े उठा लूंगा, 10-10 हज़ार की नौकरी में उससे ज़्यादा काम निकाल के देंगे, तो आपको निकाल देगी कंपनी। अब 50 साल बाद आपकी इनकम रही नहीं, लेकिन 50 साल बाद पैसे की जरूरत रहेगी। बाल बच्चे बड़े हो चुके होंगे। अच्छा, बाल बच्चे अगर लायक निकल गए तो फिर तो आपका बुढ़ापा आपको पाल लेंगे। बाल बच्चे अगर नालायक निकले तो वृद्धा आश्रम के लिए तैयार रहो भैया। ये है भैया नतीजा आपके सेटल होने के सोच की, ये है भैया नौकरी की सोच की। अच्छा, नौकरी के लिए लोगों में एक मिडिल क्लास का हमेशा सोच रहता है, बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास तो बिजनेस करने के पैसे नहीं है। एक एग्जांपल पहले ही दे चुका हूं सर, पोछा मारने वाला, गाड़ी साफ करने वाले के पास कौन सा बड़ा कैपिटल था? बिजनेस कर रहा है ना वो। सर पहले के जमाने में ना हमारे दादाजी, परदादाजी, नाना जी 6ठी 7वीं क्लास तक पढ़े होते थे, याद है आपको? पूछना घर में होंगे। उसके बाद ट्रेंड आया मैट्रिक करने का, मैट्रिक मतलब 10th, और फिर ट्रेंड आया कि नहीं भैया 10th से काम नहीं चलेगा, 12th तो चाहिए नौकरी करने के लिए। फिर ट्रेंड आया नहीं भैया ग्रेजुएशन तो चाहिए नौकरी पाने के लिए। फिर ट्रेंड आया ना ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स तो चाहिए, और आजकल तो डबल मास्टर और ट्रिपल मास्टर चल रहा है। ये सब करने के बाद क्या मिल रहा है? 25-30 हज़ार की नौकरी। एक बात बताओ सर, अच्छा इतने में भी कुछ लोग शांत नहीं बैठते। डबल मास्टर्स करने के बाद बीटेक कर लिया, अरे सेटल नहीं हो रहे, कुछ हो नहीं रहा है, एमबीए कर लेते हैं, एमबीए कुछ हो नहीं रहा है, अब हम आईएएस करेंगे, भाई आईएएस बनेंगे, हम देश संभालेंगे हम। और आईएएस वाले कहते हैं तुम्हारी उम्र निकल चुकी है भाई, तुम निकलो यहाँ से। फिर 25-30 हज़ार की नौकरी कहीं में लग जाता है वो। एक बात बताओ भैया, 12वीं करने के बाद, +2 करने के बाद हज़ारों बच्चे, आप यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे बजना है, आसपास में आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाते हैं, इतना कमा रहा हूँ मैं, इतना कमा रहा हूँ। सर 12वीं करने के बाद 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे सर 50-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, कोई ड्रॉप शिपिंग करके, कोई यूट्यूब करके, कोई कुछ ऑनलाइन बिजनेस करके, और घर बैठे कमा रहे हैं 50-50 हज़ार 15 साल की उम्र में। अगर आपका ज़िंदगी में एक ही गोल है कि भैया इंजीनियर बनना ही बनना है, फिर तो आईआईटी में जाओ या फिर तो बीटेक करो। अगर आपका गोल है कि डॉक्टर बनना ही बनना है, फिर तो एमबीबीएस करो, फिर तो डिग्री की आपको जरूरत है, उससे नहीं बच सकते। लेकिन अगर आपका गोल पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, बड़ा बनना है, तो जरूरी है आईआईटी की नौकरी, जरूरी है एमबीबीएस, जरूरी है आईएएस आईपीएस। अरे बतेरे बिजनेस करने के तरीके हैं। +2 के बाद स्किल डेवलप करो ना, क्योंकि पूजा तो आज के टाइम में स्किल की होती है, कार्य कौशलता की होती है। जो माहिर है उसका होता है। गाड़ी पोछा करने में जो माहिर है वो भी 3 लाख रुपये महीना कमा रहा है, देख लिया ना एग्जाम्पल।
फिर तो और आज सर माँ बाबू जी का पैसा भी बचाओगे, समय भी बचेगा और कम समय में पैसा भी कमाने लग जाओगे। हाँ, माँ बाबू जी को एक जरूर दिक्कत होता है कि हमारा बेटा ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो हमारे चाचा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, पटना वाली मौसी क्या कहेंगे, तो हमारा बेटा +2 अरे पढ़ा नहीं, उनका तो बेटा बीटेक कर गया, हमारा बीटेक नहीं करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। माँ बाबू जी को यही दिक्कत रहता है। कर लो, एडमिशन ले लो, लेकिन साथ में +2 के बाद स्किल डेवलपमेंट में लग जाओ। सर वीडियो एडिटिंग सीख लो, ड्रॉप शिपिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपको अपने इंटरेस्ट का एरिया मिल जाएगा। यूट्यूब पे यूट्यूबर बन जाओ। आज के टाइम पे तो भैया यूट्यूबर लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो 15-15 साल 14-14 साल के बच्चे, देखो ना, मिल जाएगा। और आदमी 30 साल होने के बाद भी 25,000 ढंग से नहीं कमा पा रहा। क्या फायदा ऐसी डिग्री का। तो मेरा जो राय है, देखो मैं तो अपने बच्चे के साथ करने वाला हूँ। मेरा अभी बेटा 8 साल का है, +2 होने के बाद मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला। पढ़ाऊंगा, एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं हूं। एजुकेशन के ही जरिए तो हम और आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको एजुकेट ही करने की तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो एजुकेशन जो जिंदगी में काम आए। डिग्री का काम आने वाले, डिग्री के बेस पे तो आजकल नौकरी मिल जाए लेकिन निकाल दे उसको। तो मैं उससे +2 के बाद उससे साफ साफ पूछने वाला हूँ, तेरी मर्जी, आगे डिग्री वाला काम करना है तो कर। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डिग्री चाहिए पापा, तो मैं उसको दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो मैं उसको रास्ते बताऊंगा पैसा कमाने के। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसको बीटेक कराऊं, एमटेक कराऊं, ग्रेजुएट कराऊं। ज़्यादा से ज़्यादा +2 कर ले भाई। वो भी +2 मैं इसलिए उसको बोलूंगा कि थोड़ा मेरे को भी तो डर है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, थोड़ा मेरे को भी डर है। इतना डर तो रहता है, लेकिन मैं उसको ग्रेजुएशन तक उसका टाइम नहीं खराब कराने वाला। समझ रहे हो मेरी बात, बुझा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा आप भी ये करो, लेकिन जरा सोचो, जमाना बदला है सर, जमाना पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले वाला जमाना नहीं रहा जो डिग्री के बेस पे, अरे ग्रेजुएशन है आ जाओ अंदर, सरकारी नौकरी मिल गई। आज नहीं, काम क्या कर सकते हो। आज आदमी वो दिखता है जॉब मिलने से पहले काम क्या कर सकता है, कौन से काम में कितना माहिर है, ये उसी के बेस पे नौकरी मिलती है। ठीक है, तो डिग्री वाली एजुकेशन। अच्छा, और एक क्वेश्चन बताऊं सर, देखो गधों के बीच रह करके जब आप घोड़ा बनने की बात करोगे ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, गधों के बीच रहकर जब आप घोड़ा बनने की बात करोगे ना, ये सारे गधे आपको गधा बोलेंगे। अरे बड़ा गधा है, बड़ा बेवकूफ़ है, क्या बात कर रहा है, +2 के बाद कोई काम करो, ग्रेजुएशन तो जरूरी होता है कम से कम। लेकिन जब आप अपने फैसले पर अड़िग होकर के आगे निकल जाते हो, सफल हो जाते हो ना, तो वही गधे लोगों में से कुछ गधे निकल के अपने आप को घोड़ा साबित करने के लिए, आपके बराबर समझदार साबित करने के लिए आएंगे और कहेंगे हमको पता था बेटा तुम कर लोगे। और आप मुस्कुराते हो, मन ही मन कहते हो अरे तू आज भी गधा है, कल भी गधा था, परसों भी गधा ही था, हमेशा गधा ही रहेगा तू। और आप मुस्कुरा रहे हो तो मन ही मन, उसका मज़ा ही अलग है। वो टाइम का मज़ा ही अलग है जब लोग आपके आसपास कहेंगे अरे हमको पता था तुम कर जाओगे। तो जब पता था उस टाइम पे काहे मजे ले रहे थे हमसे तुम, हैं? बहुत मजे लिए उस दिन। हमारे पापा को शिकायत कर रहे थे, बेटा तुम्हारा बिगड़ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। मारे 2 लपड़ खींच करके, ऐसा बोल नहीं सकते, क्या करें। और ये बोलने वाले आसपास ही वाले होते हैं ना, कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, पड़ोसी है, क्या बोले, इग्नोर ही कर सकते हैं। समझे कि नहीं।